हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल जिज्ञासा क्लासेस पर। मित्रों, जैसा हम लोग अभी कल पिछले वीडियो में पढ़ा था, बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। तो बुद्ध के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि उसके सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हमने उसकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद कल जो वीडियो था उसके बारे में हमने सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और उनके जनक के बारे में पढ़ा। कौन कौन से प्रवर्तक हैं उनके, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो आज जो है हम लोग जो बुद्ध के बारे में लगभग आज आखिरी वीडियो होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बुद्ध का। तो हम लोग देखेंगे बुद्ध के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्ध के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, दो कारक सिद्धांत, त्रिविमीय कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुत से सिद्धांतों के बारे में पढ़ा तथा उनके प्रवर्तकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आज यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि भारत में जो है बुद्धि परीक्षण कैसे विकसित हुआ, ये हम पढ़ेंगे। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि भारत में विकसित प्रमुख बुद्धि परीक्षण, तो भारत में विकसित प्रमुख बुद्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे और ये मानेंगे हम कि भारत में जो बुद्धि परीक्षण है यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो आइए देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय बुद्धि परीक्षण का जनक, भारतीय बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो C.S. राइस को। आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? C.S. राइस महोदय को माना जाता है। ठीक है, आप लोग इसे जो है इन्वर्टर कामन में कर लीजिएगा। हमने अंडरलाइन कर दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है। अब लोग शब्दों को पकड़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा के शब्द में ही फंसा देता है, इसलिए जो है आप लोग शब्द को पकड़िएगा और उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक, आइए देखते हैं फिर क्या है। तो भारत में बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? C.S. राइस महोदय को भारत में बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। फिर है डॉक्टर जे मोदे बुद्धि परीक्षण। डॉक्टर जे मोदे बुद्धि परीक्षण, इन्होंने क्या कहा कि शाब्दिक समूह परीक्षण दिया। डॉक्टर जे मोदे महोदय ने क्या किया? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण दिया इन्होंने। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण मतलब एक व्यक्ति का भी बुद्धि परीक्षण हो सकता है, दो व्यक्ति का, लेकिन शब्दों के माध्यम से होता है। इसमें सिर्फ शब्द होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। शब्दों से हम पूछते हैं और ये बुद्धि परीक्षण इससे कर लेते हैं। ठीक है, फिर आएंगे। फिर ये हो गया। फिर डॉक्टर C.M., ये C.S. नहीं है, ये C.M. है। ये डॉक्टर C.M. भाटिया। डॉक्टर C.M. भाटिया बुद्धि परीक्षण क्या है? ये डॉट डॉट लगाए हैं, आप बुद्धि यहाँ परीक्षण लिखा जाएगा। ये डॉक्टर C.M. भाटिया बुद्धि परीक्षण। तो डॉक्टर C.M. बुद्धि परीक्षण की इन्होंने क्या दिया? क्रियात्मक परीक्षण। क्या दिया इन्होंने? क्रियात्मक परीक्षण। किसने दिया? तो डॉक्टर C.M. भाटिया। इसको जो है बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। क्रियात्मक परीक्षण को किसने दिया? डॉक्टर C.M. भाटिया ने। इसको बैटरी बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। ये आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, बैटरी बुद्धि परीक्षण। ठीक, इसे याद रखिए। फिर आएंगे आगे। डॉक्टर S. जलोटा बुद्धि परीक्षण। डॉक्टर S. जलोटा बुद्धि परीक्षण, तो इन्होंने क्या दिया? डॉक्टर जलोटा क्या दिया? साधारण मानसिक योग्यता। इन्होंने कौन सी बुद्धि परीक्षण किया? साधारण मानसिक योग्यता के आधार पर क्या किया? बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, फिर आगे आगे 4 नंबर प्रयाग मेहता। हम अभी कल बताए थे मेहता वो भारतीय जो जनक हैं या भारतीय सामूहिक परीक्षण जो होता है भारतीयों की दृष्टि से, तो वो क्या क्या है? डॉक्टर ये प्रयाग मेहता है, उनका पूरा नाम है प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण। देखेंगे तो इन्होंने प्रयाग मेहता जो है किस पर बुद्धि परीक्षण किया? सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में हम लोग को पढ़ चुके हैं। मेहता, जलोटा, टंडन, ये सब को हम पढ़ चुके हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। अभी कल ही पढ़ाए थे हम आपको। तो ये प्रयाग मेहता किस पे दिए? सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर दिए। ठीक है, अब आएंगे
ये जो है ये चार्ट आप लोग ऐसे बनाएंगे, जो है एक यहाँ लिखेंगे कि बुद्धिलब्ध, यहाँ लिखेंगे बुद्धिलब्ध, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत और यहाँ लिखेंगे वर्ग। क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे वर्ग। ठीक है, तो 70 से जो कम आयु के बच्चे होते हैं, आयु मतलब IQ के, जो 70 से कम, जब सब लोगों ने परीक्षण किया तो उन्होंने यही सब अपना अपना मेथड दिया इन लोगों ने। तो जो 70 से कम IQ के बच्चे होते हैं, जो 70 से कम IQ के बच्चे होते हैं, उनको क्या कहा गया, वो सिर्फ 2% बच्चे होते हैं। 70 से कम वाले बच्चे कितने प्रतिशत होते हैं, 2%। और ये इन्हें क्या कहा जाता है, जड़ बुद्धि। 70 से कम IQ के बच्चे जो होते हैं, बुद्धिलब्ध के, IQ मतलब बुद्धिलब्ध, 70 से कम बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को क्या कहा जाता है, जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये कितने प्रतिशत होते हैं, 2% होते हैं। ठीक है, फिर आएंगे 71 से 80%। 71 से 80% बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो कितने प्रतिशत होते हैं, वो 7% होते हैं। कितने, 7%। 71 से 80 बुद्धिलब्ध वाले बच्चे कितने होते हैं, 7% होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहेंगे अल्प बुद्धि वाले बच्चे। अल्प बुद्धि वाले मतलब इनकी जो है मानसिक जो क्षमताएं होती हैं वो थोड़ी बहुत होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आएंगे 81 से 90। क्या, 81 से 90 बुद्धिलब्ध वाले बच्चे कितने प्रतिशत हैं, 16%। कितने प्रतिशत, 16%। इन्हें क्या कहा, इन्हें मंद बुद्धि वाले बालक कहा। इन्हें क्या कहा, मंद बुद्धि बालक कहा। ठीक है, 91 से 110% वाले बच्चे कितने हैं, 91 से 110 बुद्धिलब्ध वाले बच्चे कितने हैं, 50% बच्चे होते हैं। 91 से 110 बुद्धिलब्ध वाले बच्चे कितने प्रतिशत होते हैं, 50% होते हैं। और इन्हें सामान्य बुद्धि कहा जाता है। 91 से 110 बुद्धिलब्ध वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सामान्य बुद्धि कहा जाता है। ठीक, आप लोग इसको याद रखेंगे। और 111 से 120 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को, 111 से 120 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को हम क्या कहेंगे, वो तीव्र बुद्धि कहेंगे। 110 से 111 से 120 तक कितने प्रतिशत हैं, ये 16% हैं। इन्हें क्या कहेंगे, तीव्र बुद्धि बालक। क्या, तीव्र बुद्धि बालक। और 121 से 130 तक, 121 से 130 तक जो बालक होंगे वो कितने प्रतिशत होंगे, वो 7% बालक पाए जाते हैं। 121 से 130 तक कितने प्रतिशत बच्चे पाए जाते हैं, जो है बुद्धिलब्ध वाले, वो 7% पाए जाते हैं। फिर उन्हें कहा क्या जाएगा, ये प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 121 से 130 बुद्धिलब्ध वाले बच्चों को प्रखर बुद्धि कहा जाता है। और 130 से अधिक बच्चे को क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चे। 130 से अधिक जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्या, प्रतिभाशाली बच्चे। ये कितने प्रतिशत, 2% होते हैं। तो आप देखेंगे इस क्रम में हम देख रहे हैं कि ये क्रम जो है पहले तो 4 तक बढ़ा, 4 नंबर तक क्या हुआ, बढ़ा धीरे धीरे। उसके बाद 4 नंबर से फिर नीचे की तरफ क्या हुआ, घट रहा है। ऊपर से 4 नंबर तक बढ़ा, फिर 4 नंबर से जो है नीचे की तरफ क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, फिर अपने स्थिति में आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे याद करेंगे कि पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, 4 नंबर तक ये बढ़ेगा। 4 नंबर मतलब 91 से 110 वाले बच्चे क्या होते हैं, वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। ठीक है, वो कितने प्रतिशत होते हैं, क्या, 50% होते हैं वो। ठीक है, बस ये सब याद रखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि एक विचारक हैं, इनके बारे में हम अभी कल आपको चर्चा किए थे, ये टर्मन महोदय है। क्या, टर्मन महोदय ने प्रतिभाशाली बच्चों को जो उनकी बुद्धिलब्धि है उसको कितना बताया, उसको इन्होंने 140 से अधिक बताया। इन्होंने, टर्मन महोदय ने क्या कहा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बुद्धिलब्धि जो है 140 से भी अधिक होती है। ये टर्मन महोदय का अपना व्यक्तिगत विचार है। तो आप लोग याद रखेंगे, अगर ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किसने बुद्धिलब्धि को 140 से अधिक बताया,
तो आप लोग कहेंगे टर्मन महोदय। क्या? टर्मन महोदय। इन्होंने क्या बुद्धि लब्धि को कितना बताया? 140 से अधिक बताया। ठीक है। फिर आएंगे यहां देखेंगे क्रो एंड क्रो। किसने? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो महोदय ने मंद बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को कितना बताया? 70 से भी कम बताया। क्रो एंड क्रो महोदय ने जो है मंद बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी बताई? वो 70 से भी कम कहते हैं कि इनकी बुद्धि लब्धि मंद बुद्धि वाले बच्चों की 70 से भी कम होती है। ठीक। फिर आगे देखेंगे मानसिक योग्यता का परीक्षण। क्या? मानसिक योग्यता का परीक्षण। मानसिक योग्यता या परीक्षण। मानसिक योग्यता या परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में आरबी कैटल महोदय करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम मानसिक योग्यता या मानसिक परीक्षण, चाहे मानसिक योग्यता कह दे चाहे मानसिक परीक्षण कह दे, दोनों में से कोई कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले मानसिक योग्यता या मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आरबी कैटल महोदय ने। कब किया? 1890 में। ठीक है। फिर आगे देखेंगे 1912 में हिलियम स्टर्न महोदय ने बुद्धिलब्ध शब्द का सबसे पहले सुझाव दिया। हमने अभी बताया कि बुद्धिलब्ध शब्द का सबसे पहले सुझाव किसने दिया? तो हिलियम स्टर्न महोदय, या स्टर्न ही लिखा रहेगा तब भी आप लोग जान जाएंगे। ठीक। हिलियम स्टर्न महोदय ने सबसे पहले बुद्धिलब्ध शब्द का क्या किया? सुझाव दिया। ठीक है। अगर कहेंगे कि मानसिक योग्यता मानसिक परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आरबी कैटल महोदय ने किया। ठीक है। अगर कहेगा कि जो है सर्वप्रथम बुद्धिलब्ध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सुझाव दिया, प्रयोग नहीं सुझाव दिया। किसने किया? सुझाव किसने दिया? तो स्टर्न महोदय देते हैं। ठीक है। आप लोग इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ये सबसे पहले सुझाव, इस शब्द को ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द को आप याद रखेंगे किसने क्या कहा। ठीक है। ये हो गई। अब इतना काफी है। फिर 1916 में सर्वप्रथम टर्मन महोदय ने बुद्धिलब्धि का प्रयोग किया। बुद्धिलब्धि का प्रयोग सर्वप्रथम 1916 में किसने किया? टर्मन महोदय करते हैं। ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे कि बुद्धिलब्धि का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया? 1916 में टर्मन महोदय। और बुद्धिलब्ध शब्द का सुझाव किसने दिया? तो स्टर्न महोदय देते हैं। ठीक है। और बुद्धिलब्धि मानसिक योग्यता या मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1890 में आरबी कैटल महोदय करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया, मतलब वीडियो मतलब चैप्टर, ये चैप्टर बुद्धि का चैप्टर आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पढ़ने में आनंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो फिर आगे वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। उसके बाद वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। अब बस आज के लिए इतना ही। हम आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।